हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलो, आज हम लोग करेंगे नया टॉपिक। और आई होप आप लोगों को लास्ट के कुछ टॉपिक्स पसंद आए होंगे, तभी तो आप यहाँ पे आए हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। ओके, अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ देखी। एक थी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जिसमें कि दो मेथड थे, एक सब्स्टिट्यूशन वाला और एक एडिशन प्लस सब्ट्रैक्ट वाला, जिसकी मदद से हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। अब हम लोग देखें दूसरा मेथड, जिसमें थोड़ा मतलब लास्ट दो ही लेक्चर उसमें बता दिया तुमको कि ग्राफ का काम कैसे होता है। ग्राफिकल मेथड से तुम लोग एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो था। अब हम लोग तीसरा अपना लास्ट मेथड देखेंगे, क्रैमर्स रूल। बस ये वाला मेथड अपन कर लेंगे। और ये टॉपिक में मतलब जो तीनों मेथड में से ना, ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा इजी है। ओके, ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा इजी है। चलो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, और फिर हम लोग मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि इसका फॉर्मूला वगैरह हम लोग समझ लेते हैं, और बाकी आगे चलेंगे। ठीक है। और सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई, आर और ए है। ओके, पहले हम लोग ने इसका फॉर्मूला देख लेते हैं सब। फॉर्मूला देख के सम क्वेश्चन मतलब इक्वेशन को समझ के फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला ही लर्न करना है और बाकी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। इसमें इतना ही काम है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। सबसे इजी है ये, सबसे ज़्यादा इजी है ये। हालांकि बाकी के दो भी इजी है, बट ये सबसे ज़्यादा इजी है। चलिए, अभी इंसान को तो चुल मची होती है, हर एक चीज़ के दो तीन मेथड तो करेगा, तो इसीलिए किया गया है। और अब किया गया है तो तुमको तो करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, चलो पहले तो दो इक्वेशन लिख लेता हूँ। हमेशा दो इक्वेशन होता है, तो इस बार भी दो इक्वेशन होगा, क्यों नहीं होगा। तो एक होगा a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, जिसमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये तुम्हारा क्या है, नंबर्स। सबका ध्यान यहाँ पे भाई, सबका ध्यान यहाँ पे, और सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। ये तुम्हारा क्या है, नंबर्स। और बाकी बचा x और y, ये तुम्हारा क्या है, वेरिएबल्स। इतना समझ में आ गया। नंबर्स मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है। -1 -2 -3, कुछ भी हो सकता है। नंबर्स सिंपल, ये बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने लास्ट के लेक्चर ध्यान से देखे होंगे, समझोगे, तो ये तो बोल रहे हो सर आप क्यों पका रहे हो, आगे चलो। ठीक है, चलो अब हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूलास लिख लेते हैं अपना। पहला आता है डी। डी इज इक्वल्स टू, मॉड बनाओ, फिर आएगा a1 a2 b1 b2। सॉरी, मॉड नहीं, मैट्रिक्स बना लो। ये मैट्रिक्स है, इसका सबका डेरिवेशन तुमको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बट क्या है कि अपने को डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपको अभी फिलहाल उसमें घुसेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, मचमच वाली चीज़ों में करेंगे नहीं, बोर्ड्स में नहीं आता वो। ठीक है, अलजेब्रा में डेरिवेशन नहीं आता, ज्योमेट्री में सिर्फ आता है अपना वो प्रूफ दैट वाला, ये सब में नहीं आता, तो करने का क्यों है। हाँ, आगे के स्टैंडर्ड्स में जाओगे 11 12 में, तो तुमको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है डिटेल में। इससे बेटर वहाँ पे दिया हुआ है। ओके, इसको कैसे करते हैं मालूम। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, a1 b2 मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट डाल दो, ब्रैकेट सब में डालना है, माइनस a2 इंटू b1। समझ में आ गया, बस हो गया। दूसरा dx, dx का मैट्रिक्स बनाओ पहले, मतलब यही लाइन बना दो, और फिर तुम्हारा फॉर्मूला होता है c1 अपॉन c2, और क्या बचेगा, b1 अपॉन b2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, c1 इंटू b2 माइनस, बीच में हमेशा माइनस की साइन, c2 इंटू b1। हो गया, खल्लास।
अब तीसरा फॉर्मूला डी वाई, बस लास्ट फॉर्मूला है, इतना याद करना है। अच्छा, इसका क्या बनेगा मालूम, a1 अपॉन a2 c1 अपॉन c2। ओके, ये होएगा a1 इंटू c2, बीच में क्या होएगा माइनस, ये होएगा a2 इंटू c1। बस इजी लाइफ। फिर आएगा x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, ये एक फॉर्मूला है, और y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। सर ये आप क्या डी 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 कर रहे हो, आके क्यों पका रहे हो, क्या कर रहे हो, टेंशन मत लो, ये फॉर्मूला फिलहाल पूरी याद करो, इसको हम कैसे यूज करेंगे हम सब में समझेंगे, ठीक है। ये डी का तो तुमको समझ में आ गया क्या होता है, इसका भी समझ में आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बीच में क्या होगा माइनस की साइन होगा, दैट्स इट। और x का वैल्यू क्या होगा, जो dx मिलेगा उसको d से डिवाइड करोगे तो x मिलेगा, और y का क्या होगा, जो dy मिलेगा उसको d से डिवाइड करोगे तो y मिल जाएगा, दैट्स इट। फिलहाल ये फॉर्मूला फटाफट नोट डाउन करो, हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है, सब नोट डाउन कर लो। चलिए आगे चलो गाइस, अब हम लोग आगे चलते हैं अपने सॉल्व एग्जांपल की तरफ। सॉल्व एग्जांपल का पहला सम 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -11, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -10। ओके, ये अपना पहला एग्जांपल है, ध्यान से देखते हैं, ये आ गया मतलब सब आ गया, ठीक है। चलो पहला तो लो लेट लो 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -11 फॉर्म इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -10 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। मैंने लास्ट इक्वेशन में यहीं पे अभी जो दिखाया था वही है। ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। बस लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट a1 कितना मिला 50, b1 कितना मिला तिग्गी, c1 कितना मिला -11। बस इतना लिख दिया। फिर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट a2 कितना मिला 2 है बराबर ना, b2 कितना मिला 4 और c2 कितना मिला -10। हमेशा ध्यान में रखना माइनस की साइन होगी तो माइनस की साइन डालनी है, उसको डालने में शर्माना मत, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब आगे क्या करोगे, सीधा हम लोग डी पे अटैक करते हैं। अभी डी इज इक्वल्स टू, पहले ना फॉर्मूला लिखो a1 a2 b1 b2, फिर यहाँ पे एक नया ब्रैकेट बना दो। क्या होएगा तुम्हारा a1 क्या है 5, a2 क्या है 2, b1 क्या है 3 और b2 क्या है 4। बन गया। अब नीचे आ जाओ, ब्रैकेट डालो 5 इंटू 4, मैंने बताया था ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, बीच में माइनस की साइन, और फिर 3 इंटू 2। समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ भाई, आई होप समझ में आया होगा। 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 18। समझ में आ गया। डी का वैल्यू क्या मिला 18, ओह सॉरी 20 माइनस 6 इज 14। भाई 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 ओके। दूसरा डी एक्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था याद है क्या किसी को, C1 अपॉन C2 B1, सॉरी C1 C2 B1 B2। ये होएगा ब्रैकेट में C1 क्या है मेरा, C1 क्या है -11, C2 क्या है मेरा -10, B1 क्या है मेरा 3, B2 क्या है मेरा 4। ओके इजी, ब्रैकेट डालो -11 इंटू 4 -3 इंटू -10। ओके, -11 इंटू 4 -44 -3 10 -30। ये होएगा -44 प्लस 30, कितना होएगा, कितना होएगा -14, राइट। यस वी आर राइट, -14, परफेक्ट आंसर।
अब आते हैं हम लोग dy की तरफ। dy का फॉर्मूला क्या था? dy, हाँ इसका था a1 a2 c1 c2 हो गया। a1 क्या है तुम्हारा? पंजा। a2 क्या है तुम्हारा? दुग्गी। c1 क्या है तुम्हारा? -11। c2 क्या है तुम्हारा? -10। चलो गाइस, समझ में आ रहा है ना? समझ में आना भी चाहिए, ठीक है, मेहनत बर्बाद मत करना। ये होएगा 5 इंटू -10, बीच में माइनस की साइन, -11 इंटू 2, 5 इंटू 10 इज -50, -22। ये होएगा -50 + 22, कितना होएगा? 50 में से 22 गया, कितना बचा? मैं तो देख के बताऊंगा, मैं क्यों करूं? -28 टेक्स्ट बुक में। भाई मैं तो छापेगा, मैं अभी माइनस नहीं करने वाला, ठीक है। तो मैं -28। अब x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखाया था। dx कितना है तुमको? -14, और d कितना है तुमको? 14, मतलब ये कितना होगा तुम्हारा? -1। समझ में आ गया? दूसरा, y इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी। dy कितना है तुम्हारा? -28, और d कितना है तुम्हारा? 14। 14 1 जा, 14 2 जा। देखा, मेरे को 14 का टेबल भी आता है। यस, द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे लिख दो, द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू -2। बाय द वे, तुम लोग इसको साइमल्टेनियस में भी सॉल्व करके देख सकते हो, ग्राफ में भी करके देख सकते हो, तुमको आंसर सेम आएगा, ठीक है। जिसको चुल मची है जिंदगी में, कुछ काम धंधा नहीं है, सिंगल हो, हाँ, तो ये सब कर सकते हो, ग्राफ करो, साइमल्टेनियस करो, वैसे भी क्या ही है, कर लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, फटाफट नोट डाउन करो। चलो गाइस, अब आते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम, ठीक है। चलो लेट लिख लिया, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। 3x - 4y = 10 फॉर्म इक्वेशन नंबर 1। 4x + 3y = 5 फॉर्म इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से बताओ a1 कितना? 3, b1 कितना? -4। समझ में आया? ये माइनस की साइन लेनी है, समझ में आ गया? -4। c1 कितना? 10, a2 कितना? 4, b2 कितना? 3, c2 कितना? 5। इजी, डाल दो फटाफट। ये 3, ये 4, ये -4 और ये 3, करो। 3 इंटू 3 -4 इंटू -4, 3 3 जा 9, -4 4 जा -16, माइनस माइनस होगा प्लस, मतलब 9 + 16, माइनस माइनस प्लस, और 9 + 16 इज 25। एक बेसिक बता देता हूँ, फटाफट नोट डाउन कर लो यहाँ पे, ठीक है। प्लस इंटू प्लस, अगर 2 प्लस इंटू होते हैं तो वो होता है प्लस। प्लस इंटू माइनस वो होता है माइनस। माइनस इंटू प्लस वो होता है मेरा हमेशा माइनस। माइनस इंटू माइनस वो होता है मेरा प्लस। बेसिक समझ में आ गया? अगर एक टर्म माइनस है और दूसरा टर्म, एक टर्म प्लस है दूसरा टर्म माइनस है, तो वो हो जाएगा माइनस। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर +5 इंटू -2 है तो उसका आंसर होगा -10। प्लस इंटू माइनस इज माइनस। समझ में आ गया? बेसिक से नोट डाउन कर लो, जिसको नहीं पता उसके लिए, जिसको पता है ज्यादा उड़ो मत, आगे चलो। ओके, समझ में आ गया? दूसरा, अभी C1 C2 निकालते हैं। C1 कितना है मेरा? 10,
C2 कितना है मेरा 5, B1 कितना है मेरा -4, B2 कितना है मेरा 3। ये होएगा 10 इंटू 3 -4 इंटू 5 बराबर है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किया, बीच में माइनस की साइन डाली है, डाली, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डाल दिया। 10 इंटू 3 इज 30 -4 5 20, दैट इज व्हाट 30 प्लस 20 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 50। समझ में आ गया। अभी A1 A2 का करते हैं। ये वाला तिग्गी, चौकी, दसी और बच्चा कितना पंजी। ये हो जाएगा 3 इंटू 5 -4 इंटू 10, 3 5 15, 4 4 10 40, माइनस कितना बचेगा 40 में से 15 गया तो कितना बचता है यार, मेरे को नहीं पता है, बताओ। माँ कसम मेरे को नहीं पता है यार, नहीं पता फिर भी मैं बताएगा। कितना बचता है 25, बराबर है ना। ऐसा नहीं हो कि गलत हो जाएगा। हाँ 3 3 1 बराबर है 25 25 बचेगा। dx कितना है 50, d कितना है 25। देखो मेरे को 25 का टेबल भी आता है, सीखो मेरे से कुछ। 2 dy कितना है मेरा 25 और d कितना है मेरा 25, 25 1 25 1 देखो मेरे को 25 1 भी आता है। क्या सीखो यार कुछ। कुछ लोगों को ये जादू समझ में नहीं आया होगा, सर ये जादू 2 कैसे आया भाई। 25 1 25, 25 2 50, बस 2 25 1 25 2 सर हमको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कैसे 25 2 50 होता है। भाई प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट, लेट्स गो आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए गाइस अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड सम की तरफ, वही प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2। ठीक है चलो, क्वेश्चन है 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5y। क्या इक्वेशन को देख के तुम्हारी फटी? अगर नहीं फटी तो बहुत अच्छे, फट गई तो टेलर के पास जाके 200 रुपये में सिला लो। ठीक है चलो, वैसे फटने की ज़रूरत नहीं थी, बताता हूँ, कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एकदम चिल हो जाओ। आप बोल रहे हो सर क्या इक्वेशन है यार ये, सर मैंने तो आज तक ये देखा या देखी थी जो भी थी तू, कि एक्स वाई इधर होता है और 0 के इक्वल के बाद उधर एक नंबर होता है, लेकिन ये तो एक ही साथ दे दिया, ओई माँ क्या करूं तो टेंशन मत लो, ला देते हैं ना। अगर उसने उल्टा करके दिया है अपने को कंफ्यूज करने के लिए तो हम उसको सीधा कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है तो पहला वाला देखते हैं, सबसे पहला 4x + 3y - 4 = 0। आपको -4 इधर दिया है ना, आप यही कह रहे हो कि मैंने आज तक एक नंबर जो रहता है वो हमेशा इक्वल के वो साइड ही देखा है, तो ये -4 को उधर भेज दो, वो +4 हो जाएगा। कर लो, 4x + 3y = 4, फॉर्म इक्वेशन 1 हो गया। मजा नु लाइफ, फोकट टेंशन। दूसरा 6x = 8 - 5y। अब आप बोलोगे कि मैंने x के साथ हमेशा y देखा है, x के साथ मैंने हमेशा y देखा है, इधर तो y मेरा जुदा हो गया है। अगर वो जुदा हो गया है तो वो जुदा को इधर ले आओ तो वो मिल जाएगा। 6x - 5y है तो इक्वल के वो साइड होएगा +5y, बस इक्वल लिख दो, क्या बचा उधर 8 कर दिया। 8 को अकेला पढ़ के शांति ना अब छाती में। अब आगे चलें, चलो A1 कितना है इधर से 4, B1 कितना है इधर से 3, C1 कितना है 4, A2 कितना है 6, B2 कितना है 5, C2 कितना है 80। ओके इजी लाइफ, डायरेक्ट वैल्यू डालो। A1 कितना 4, A2 कितना 6, B1 कितना ओह माय गॉड टू रूल ऑफ 3, B2 कितना है 5। चलो 4 × 5 माइनस बीच में 3 × 6, वाव 4 5 ज़ा
20 माइनस 3 6 जा 18, कितना बचा? छू छू बचा, छू। ठीक है, चलो अभी C1 कितना है मेरा? 4, C2 कितना है मेरा? 8, B1 कितना है मेरा? 3 और B2 कितना है मेरा? 5। 4 इंटू 5 माइनस बीच में साइन 3 इंटू 8, ठीक है। 4 5 जा 20, 3 8 जा कितना होता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, पागल हो क्या? 24 होता है, इतना नहीं पता है तुमको? क्या कर रहे हो भाई? कितना हो गया? -4। 20 माइनस 24 माइनस 20 इज 4, बड़े की साइन माइनस तो -4। A1 कितना है? चौकी। A2 कितना है? छक्की। ओ 6, A2 6 है, ओके। C1 कितना है? 4, C2 कितना है मेरा? 8। ये होगा 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, 4 इंटू 6। क्या चिन्नी समय यार, ऐसे 4 8 से कितना होता है यार? 4 1 4 4 32 होता है भाई। 4 6 से कितना होता है? 24। भाई 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 8 बचेगा। थैंक गॉड मेरे को माइनस करने आता है। कितना बचेगा? 8। dx कितना है? -4। d कितना है मेरा? 2। कितना आएगा? -2। dy कितना है? 8। और d कितना है मेरा? 2। कितना आएगा? 2 1 जा 2, 4 जा 8, बचा 4। चलो टेक्स्ट बुक। चलो भाई अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो चलिए लेट x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1 फॉर्म इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 फॉर्म इक्वेशन नंबर 2। इधर कुछ नहीं है मतलब कितना है? 1 है, बराबर ना? कुछ नहीं मतलब 1। b कितना है? 2। C1 कितना है? -1। A2 कितना है? 2। B2 कितना है? -3। C2 कितना है? 12। ओके डन। A1 कितना है? 1। A2 कितना है? 2। B1 कितना है? 2 और B2 कितना है? -3। 1 इंटू -3 -2 इंटू 2, -3 -4 -7। इसको नहीं समझा पोगो देखो। और C1 कितना है? -1। C2 कितना है? 12। B1 कितना है? 2 और B2 कितना है? -3। ये -1 इंटू -3, बीच में माइनस की साइन 2 इंटू 12, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 इज 3, -24 -21। A1 कितना है? 1। A2 कितना है? 2। C1 कितना है? -1। C2 कितना है? 12। 1 इंटू 12 -2 इंटू -1, 12 -2 -2, ठीक है। ये होएगा मेरा 12 प्लस 2 दैट इज 20, दैट इज 14, सॉरी दैट इज 14। dx कितना है मेरा? -21 और ये कितना है मेरा? -7। ये माइनस माइनस कट, 7 1 जा 7, 3 जा। dy कितना है मेरा? 14। d कितना है मेरा? -7। 7 1 जा 7, 2 जा 2 और ये नीचे की माइनस की साइन माइनस। दैट्स इट, वेरी इजी, राइट इट डाउन फास्ट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 4 जो है वो मैं चाहूँगा वो आप लोग करो, वो मैं नहीं कराने वाला क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतने सारे सम करवा दिए हैं। 4 सम तो हो गए अपने आराम से नहीं करके, और ये 5वां सम भी है और फिर इसके बाद और एक 6वां सम भी करेंगे, तो बस हो गया। एक सम आपको करना पड़ेगा और वो करके मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे ही करना, और ताकि मैं वहाँ से चेक कर लूँ। मेल वगैरह मत करो, मेरे को इमेज डाउनलोड नहीं करने का, ठीक है। मैं पहले ही बोला मैं नहीं करूँगा, तो वहीं पे शेयर करो। और हाँ ज़रूर करना सम, बिल्कुल प्रैक्टिस करो।
और प्रैक्टिस करके अगर आपको मुझे दिखाना है, मतलब जो जो सम्स मैंने कराए हैं वो भी आप प्रैक्टिस करके दिखाना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करिए। और अगर आपको इसमें से कुछ डाउट्स और आ रहे हैं तो आप प्लीज़ डाउट पूछिए। डाउट्स पूछने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास बेधड़क आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप वो सम नहीं करोगे तो मैं श्राप देता हूँ कि आपके ऊपर कभी ना कभी ज़िंदगी में उड़ता हुआ कॉकरोच आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो अगर वो नहीं चाहते हो तो प्लीज़ ये सम करके आइए। वैसे भी आपकी फटती तो है, वो मैसेज आता है ना, वो 10 लोगों को फॉरवर्ड करो तो कर देते हो, तो उड़ता हुआ कॉकरोच बैठेगा तो पक्का करोगे, ठीक है। चलो अब इधर आते हैं। 4m plus 6n is equals to 54 from equation 1. 3m plus 2n is equals to 28 from equation 2. अब तुम लोग बोलोगे कि सर मैंने तो आज तक ज़िंदगी में x और y में किया, आप ये mn में क्या करवा रहे हो। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग mn में नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला था, एक्स वाई सिर्फ दिखा देने के लिए, किसी का कटा होगा, उसने पहले दे दिया होगा मेरी एक्स डाल दिया, ये प्रथा तब सब लोग फॉलो करते आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे वर्डिंग्स बदल नहीं सकते, आप ए बी भी कर सकते हो, बट वो फिर तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा, नंबर्स नहीं रहेगा। समझ में आया? आपको ये पता होना चाहिए बेसिक बात, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अब ये तो मैं आपको नहीं करा सकता, मतलब इतना भी डीप में कौन बताएगा, ठीक है। चलो जो भी बताया है ऑलरेडी समझ गया होगा आई होप। A1 कितना होगा 4, B1 कितना होगा 6, C1 कितना होगा 54, A2 कितना होगा 3, B2 कितना होगा 2, C2 कितना होगा 28। वाओ। A1 कितना होगा बचा 4, ये बचा 3, ये बचा 6 और ये बचा 2। इजी लाइफ। 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 6, 4 2 ज़ा 8, 3 6 ज़ा 18 माइनस 10। जिसको नहीं समझ में आया तुम्हारी शादी चुटकी के साथ भी नहीं होगी, ठीक है। चलो C1, C1 कितना है 54, C2 कितना है 28, B1 कितना है 6 और B2 कितना है 2। 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6। क्या यार, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना बड़ा बड़ा नंबर तक। करो, अभी क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 108। एक तो साला इसको माइनस भी करना पड़ेगा। चलो 28 इंटू 6, बताओ 6 8 ज़ा कितना होता है, मुझे नहीं पता, बताओ भाई कोई तो बता दो। कौन बताएगा, पूरा क्लास खाली है। 6 8 ज़ा इज 48, पक्का ना? 6 ज़ा 48 ही होता है ना? हाँ 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60, यस। 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 4 इज 13 14 15 16 होता है भाई। 168, 168, 168 माइनस 108, ये 880 हो गया। सीधा 16 10 ले लो, बचेगा कितना 6 माइनस 60। ओके परफेक्ट। दूसरा ले लो, ये होएगा 4, ये होएगा 3, ये होएगा 50। अरे यार इसमें भी वही, ये होएगा 28। जिंदगी तपस्या लेती है साला, इससे अच्छा तो मैंने तुमको ये वाला होमवर्क दे दिया होता, नहीं बच गया होता मैं। चलो अब फंस गए हैं तो करना तो पड़ेगा ना भैया। एनीवे हाँ मेरे को एक चीज़ बताना था, यहाँ पे x नहीं यहाँ पे m आएगा अभी तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे m है ना तो m आएगा। यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे n आएगा। ये होएगा तुम्हारा m, ये हो जाएगा तुम्हारा m, ये होएगा तुम्हारा n और ये हो जाएगा तुम्हारा n। समझ में आ गया? ओके चलिए, अब जिसने पहले ही सम धड़ाधड़ शान पट्टी में किया रहेगा उसको कट करके फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। करो अभी, चलो 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54, 28 इंटू 4, 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 9 10 11, 54 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 16, 162।
112 माइनस 162, 162 माइनस 112, 2 माइनस 2 इज 0, 5, 50, बड़ी की साइन माइनस तो ये होगा माइनस। ओके क्लियर। पहला डीएम कितना है मेरा -60, और ये कितना है मेरा डी -10, माइनस माइनस कट, 0 0 कट, ये होएगा 6। कुछ लेजेंड बच्चे होते हैं, लेजेंड मतलब एकदम लेजेंड बोलते तो एकदम छावे लोग क्या करते हैं मालूम, बता दो ध्यान से देखो। हाँ ये 108 हुआ और नीचे सपोज करो 1050 है, ठीक है ऐसा कुछ है। साले क्या करेंगे मालूम, ये जीरो इधर कट करेंगे, ये बीच का जीरो कट कर देंगे और सीधा नंबर लिख देंगे 18। भैया ऐसी लेजेंडरी मैथ्स नहीं चलती है, एटलीस्ट ये धरती पे नहीं चलती होगी, बाकी मार्स वार्स पे जाओगे तो मिल सकता है, बट यहाँ नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा 1080 होगा और नीचे 1050 होगा, तो हमेशा लास्ट के 2 जीरो कट कर सकते हो, बीच में से कुछ भी नहीं कर सकते, हमेशा लास्ट का कट करो। ओके चलो बेसिक बता दिया, याद रखना। दूसरा कितना है डीएन, डीएन कितना है भैया मेरा 50 है, और ये तो होगा -10, ये 1 1 कट, ये 0 0 कट, ये बचेगा 50। चलो सॉल्यूशन दे। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का 6 लास्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो ये क्वेश्चन देख के, पहला इक्वेशन देख के तो कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन दूसरा इक्वेशन देख के फट गई होगी, ठीक है। अगर फट गई है तो भैया जाओ सिला लो, मालूम है टेलर के पास जाना है 200 रुपया लेगा। चलो और जिसकी नहीं फटी है वो आओ यहाँ पे और तुम लोग सिला कर आओ वापस, हाँ ठीक है, जाना मत आना, ठीक है। चलो उससे पहले मेरे को एक चीज बोलना था लाइन के ऊपर। माँ कसम मैंने एक देखा था, एक मैथ टीचर क्या लाइन मारती थी यार, एकदम सही लाइन, मतलब ये लाइन मारती थी, ये वाला लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन मारती थी, वो नहीं ये। हाँ मैंने अभी ना मालूम है बहुत प्रैक्टिस किया इस पे, मारने से पहले कर रहा था, टेढ़ा मेढ़ा कर रहा था, मिटा रहा था, फिर टेढ़ा मेढ़ा कर रहा था। हालांकि तुमको बताया नहीं, अभी बता रहा हूँ थोड़ा सिचुएशन लाइट करने के लिए, तो ठीक है। अच्छा लाइन मारती है वो शादीशुदा है भाई, शिव 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 ओम नमः शिवाय। अच्छा चलिए मजाक था भाई, मजाक, ठीक है। अभी ये है, आपको इसको स्टार्ट करना है, इजी हो, चिल है, इजी समय है, टेंशन मत लो, ठीक है, मजा आएगा। सच में इजी है क्या, मेरे को अभी डर लग रहा है चलो अरे मैं घर से करके आया भाई, ये देखो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 फॉर्म इक्वेशन 1, ये हो गया। दूसरा x माइनस ये 1/2 ना बाहर लिख दो और फिर इधर लिख दो y इज इक्वल्स टू 1/2 फॉर्म इक्वेशन 2। सर ये क्या जादू किया आपने, जरा बताओ तो। ये देखो ये जादू देखो, इधर देखो, देखो y इज इक्वल्स टू, इसको 1/2 इंटू वाई कर दो, 1 इंटू वाई इज y, और नीचे क्या बचा 2, तो मतलब y/2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, समझ में आ गया, y/2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। हाँ तो वही लिखा है, क्यों टेंशन ले रहा तू, तेरे सर पे 22 साल की उम्र पे देख मैं कहाँ पर हूँ। ये देख ये a1 कितना होएगा 2, b1 कितना होएगा 3, c1 कितना होएगा 2, ओके। a2 कितना होगा कुछ नहीं, मतलब क्या 1, b2 कितना होगा ये 1/2 होगा, बट ये माइनस की साइन है तो ये माइनस भी आएगा, समझ में आ गया। c2 कितना होगा 1/2, इसकी तो मैं मेरा मार्कर, ए भाई 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 भाई, चलो 1/2, ओके। a1 कितना होगा 2, a2 कितना होगा 1, b1 कितना होगा 3, b2 कितना होगा -1/2, ओके। 2 इंटू -1/2, बीच में माइनस की साइन, ये होगा 3 इंटू 1, ओके। ये 2 2 कट, -1 बचा, -3 -4, इजी। दूसरा c1 कितना है 2, c2 कितना है 1/2, b1 कितना है 3, b2 कितना है -1/2,
ये होएगा 2 इंटू माइनस 1/2, बीच में माइनस की साइन, 3 इंटू 1/2। ओके, ये टू कट जैसा कि यहाँ पे मैंने काटा, और ये होएगा मेरा -1 माइनस 3/2। करो मल्टीप्लाई, कर सकते हो ना? देखो क्या होगा, बता देता हूँ। कैसे बताऊं, हे भगवान। हाँ, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो। बेसिक से बताऊं क्या तुमको? बेसिक से बता दूं, बेसिक से बता दूं, -1 इंटू 2 हो जाएगा। बेसिक से ही बता देता हूँ। A/B, लेकिन दिया नहीं है ना। चलो ठीक है, डायरेक्ट करते, चलो आ जाओ यार, समझ जाएगा तुमको। -1 इंटू 2 होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू 2, बीच में बचा माइनस, और ये आएगा 3, द होल कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर भी देखो क्या होता है मालूम, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार यहाँ पे देख ही लो तुम लोग, बराबर रहेगा। ये -1 माइनस 3/2 है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे मालूम, -1 को ना ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें, और नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो फिर ये हो जाएगा -2/2 -3/2, दोनों सेम हो गया, तो -2 -3/2। बस यहाँ से आया, समझ में आया ये कहाँ से आया? ये जादू है, ये जादू है, जादू है, नशा है, ठीक है। नोट कर लेना, आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं मतलब 1 होता है, नीचे भी, नीचे कुछ नहीं था ना, तो उसको भी मैंने /1 ले लिया, समझ में आया। और इधर 2 था, नीचे अपना 2 था, तो मैंने इन दोनों को ही वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर और नीचे। ये कट हो गए तो 1 ही हो जाएगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे, ये कितना होएगा मेरा, -2 -3 इज -5 डिवाइड बाय 2। ओके, 2 + 3 इज 5, माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी की साइन माइनस है तो -5/2। A1 कितना है मेरा 1, A2 कितना है मेरा, सॉरी A1 2 है मेरा, A2 कितना है मेरा 1, C1 कितना है मेरा 2, और C2 कितना है मेरा 1/2। इस साला दुख ही खत्म नहीं होता है, 1/2 नहीं, ये तो इजी है। ओके, ये 2 कट, -2 1 2, -1, बस इजी लाइफ। चलो dx कितना है मेरा, -5/2, द होल कितना अपॉन है, d कितना है मेरा -4। बेसिक रूल बता देता हूँ, A/B/C/D, ऐसा अगर होगा कभी तुम्हारी जिंदगी में, तो वो होगा A/D/C/B। ओके गाइस, अब ये कुछ नहीं है, मतलब क्या 4/1 हो जाएगा, बस उस हिसाब से सॉल्व करो। -5, अभी नीचे 1 है तो ऊपर मल्टीप्लाई इंटू 1 करने की जरूरत नहीं है, बकलोली मत करो, सीधा -4 को ऊपर भेजो। देखो ये C और B एक साथ हो जा रहे हैं, देखो ये CB जो है ना नीचे एक साथ हो जा रहे हैं, तो बस ये दोनों है बड़ा वाला लाइन, बड़ा वाला लाइन, बड़ा लाइन, बड़ा लाइन, CB एक साथ, CB एक साथ, तो बस इन दोनों को एक साथ कर दो। 2 इंटू -4, -5/-8 कट, दैट इज 5/8। वाओ, आई होप राइट होगा आंसर, देखते हैं बाद में, चलो राइट होगा, राइट होगा, रॉन्ग होगा, रॉन्ग होगा, कुछ तो होगा। -1/-4, बस ये माइनस माइनस कट कर दो, आंसर आएगा 1/4। चलो देखते हैं क्या हमारा आंसर राइट है।